मैं जल्द ही जॉम्बी में बदलने वाला हूँ। मेरी बेटी सिर्फ 3 महीने की है। मैंने फर्श पर पड़ी चाकू उठाने और सब कुछ खत्म करने की सोची, लेकिन अपनी प्यारी छोटी परी को देखकर मैं खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सका। इसलिए मैंने अपनी घड़ी पर 48 घंटे का काउंटडाउन सेट कर दिया। यानी मेरे पास सिर्फ 2 दिन है अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए, किसी को ढूंढने के लिए। मैंने उसे अपनी पीठ पर बांधा और सड़क पर निकल पड़ा, लेकिन वह पूरे रास्ते रोती रही। शायद उसे अपनी मम्मी की याद आ रही थी। उसे शांत करने के लिए मैंने अपनी पत्नी का परफ्यूम निकाला और उसके सामने स्प्रे कर दिया। जादू की तरह काम किया। वह मम्मी की खुशबू सूंघकर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद हम एक क्लासरूम में पहुंचे जहां एक स्कूल टीचर मिली। उसने देखा कि मैं संक्रमित हूं, लेकिन उसने हमें बाहर नहीं निकाला, बल्कि उसने बहुत सावधानी से मेरे घावों पर पट्टी बांध दी। लेकिन अगले ही पल मेरा दिल टूट गया। पता चला कि उस महिला को कैंसर है और उसके दिन गिने हुए हैं। कोई और रास्ता न देकर मुझे आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में जॉम्बी मिल गए। लकीली एक मध्य आयु वर्ग का आदमी ने हमारी जान बचाई। मैंने सोचा वह अच्छा इंसान है, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे धोखा दे दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक पिंजरे में बंद था। वहां मेरे साथ एक और छोटी लड़की भी कैद थी। वह कमीना हमें जॉम्बी बैट के रूप में इस्तेमाल कर रहा था ताकि वह जॉम्बियों से सामान लूट सके। पिंजरे की सलाखों को देखते हुए मेरे दिमाग में भाग निकलने का प्लान आया। मैंने कुछ सड़ी हुई मांस की टुकड़ी रस्सी से बांधी और जॉम्बी की ताकत का फायदा उठाकर पिंजरा तोड़ दिया। बाहर निकलते ही मैं चुपके से उस आदमी के घर में घुसा, अपनी बेटी को उठाया और वहां से भाग निकला। समय बीतने के साथ जॉम्बी वायरस तेजी से अपना असर दिखा रहा था। मैंने जमीन में गड्ढा खोदा और अपना सिर उसमें डाल दिया ताकि कुछ देर के लिए जॉम्बी की उत्तेजना को दबा सकूं। मुझे नहीं पता कितना समय बीता, लेकिन जब होश आया तो मेरी बेटी मेरी बाहों में नहीं थी। मैं पागल हो गया और चारों तरफ ढूंढने लगा। पता चला कि जिस छोटी लड़की को मैंने बचाया था, उसी ने मेरी बेटी की देखभाल की थी। थोड़ी देर बाद हम एक आरवी मोटरहोम में पहुंचे।